अब SCV चैप्टर 9 एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 26. A railroad car of mass capital M is at rest on frictionless rails when a man of mass small m starts moving on the car towards the engine. If the car recoils with speed v backward on the rails, with what velocity is the man approaching the engine? एक रेल रोड कार है जिसका मास है कैपिटल एम रेल रोड कार का मास, और उस पर यह है वो आदमी स्मॉल एम मास का, और ऐसा बोला है कि ये मैन टूवर्ड्स इंजन मतलब केबिन की तरफ चलना जब शुरू करता है तो ये कार रिकॉइल हो जाती है विद स्पीड वी बैकवर्ड ऑन द रेल्स, यानी कार्ट यदि इधर जा रही है मतलब मैन इधर जा रहा है. हमको बताना क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी इज द मैन अप्रोचिंग द इंजन, मतलब हमको बताना है मैन विद रिस्पेक्ट टू इंजन, क्योंकि यहां जिसकी बात हुई एम स्टार्ट्स मूविंग ऑन द कार टूवर्ड्स द इंजन, मतलब इस मैन की वेलोसिटी टूवर्ड्स इंजन जो इस वाले स्टेटमेंट में बोली हुई है वो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो यदि ये इधर रिकॉइल हो रही है कार्ट पीछे कितने से v से, इसका मतलब आदमी इधर जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो u से. तो ये मैन की वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और हमें चाहिए मैन विद रिस्पेक्ट टू इंजन जो क्या होगी Vm माइनस Ve. वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वन डायमेंशन में ये बात हो रही है. अब यहां आए तो फ्रिक्शन तो एब्सेंट है, मैन और कार्ट को मिलकर सिस्टम बना लें तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू जीरो. डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का भी नहीं होगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी, कांस्टेंट, पहले जीरो थी अब भी जीरो रहेगी, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन यूज करेंगे, या फिर आप लगा दो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा. इनिशियली वो कितना है जीरो, और बाद में कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया, हमने मान लिया ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये mu, और इसको यदि पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज कर लिया जाए तो ये तो बोला है इसके ऑपोजिट है कि माइनस वी होगा, तो माइनस कैपिटल एम वी, यानी u कितना आ गया, u आ गया प्लस साइन के साथ m कैपिटल V अपॉन स्मॉल v. यह है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इसको वहां यूज करना है. अब ये कितना है Vm, ये आया है mv अपॉन कैपिटल M v अपॉन स्मॉल m, यही था u जो हमने माना था. फाइनल आंसर हमारा इनकी टर्म्स में आना चाहिए. तो ये m कैपिटल V अपॉन स्मॉल m, और इंजन की यानी कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, इधर है कितनी, माइनस v, तो माइनस v, ऐसा इसको लिखना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा mv अपॉन स्मॉल m प्लस v, और v कर दें कॉमन, अंदर बचेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस 1. ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतनी देर लगी, अदरवाइज जल्दी आंसर आ जाता है. बस हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. यहाँ पर ऐसा बोला था इसने स्टार्ट्स मूविंग, तो एक वेलोसिटी ये भी है एक ये भी है, इसमें से ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे पूछा है मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या विद रिस्पेक्ट टू इंजन, और ये हमें सपोज करना पड़ेगा यू, और इधर क्यों सपोज किया, क्योंकि उसने रिकॉइल किया कार्ट ने इधर, ऐसा हमने माना है, आदमी को इधर ही जाना पड़ेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाकर पहले u इन टर्म्स ऑफ v निकाल लेंगे और फिर इसको वहां यूज कर लेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है.